Hello, there we go. Finally. How are you doing? Hi. Hi. So, Dr. Madhvi, let's begin talking. आज हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के बारे में. So, can I just start? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपका 16 साल से ज्यादा का अनुभव है. सो आपने बहुत सारी इस बीच में बहुत सारी अच्छी अच्छी सर्जरीज की होंगी, बहुत सारे ओरल हेल्थ के बारे में लोगों को समझाया होगा. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज योर वर्क? Yeah, good evening, everyone. This is Dr. Madhvi Jadhav. I'm practicing dentist since 2015. That is 16 years of private practice experience. I'm running 3 private clinics in Kashmira, Mira Road East, and Bhayandar West. Currently, I am working in BMC, our North Ward, as a COVID warrior too. Nice. That is commendable. Thank you so much. As a citizen, मैं आपसे शुक्रिया करना चाहती हूँ. Thank you so much for doing that. अगर हम ओरल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, so की बात होती है और दूसरा कॉस्मेटोलॉजी होता है. सो आज हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो बेसिक है. Okay. Right? Hear me, doctor? Can you Are you repeat able to my hear me? I guess there is a slight lag of network. I have a decent network here. मैं फिर से बात करती हूँ, मैं फिर से आपसे सवाल पूछती हूँ. सो मुझे जितना डेंटिस्ट्री में पता है, मुझे ये जानकारी है डॉक्टर की डेंटिस्ट्री में 2 भाग होता है. यानी दांतों को अगर फिक्स करना है, पॉलिशिंग करना है, दैट इज वन पार्ट. लेकिन जो ज्यादा बेसिक है, जो ओरल हेल्थ एंड हाइजीन की बात है, दैट इज अ डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर, इजंट इट? ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं मयूरी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. एक है जो हेल्थ रिलेटेड है और एक है जो कॉस्मेटिक रिलेटेड है, एस्थेटिक रिलेटेड, राइट? सो तो आज हम बेसिक डेंटल प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं. बेसिक ओरल हेल्थ. बेसिकली oral health, they again it will be divided into 2 parts. One is preventive treatment and one is curative treatment. Preventive treatment में जैसे फ्लोराइड वार्निश, फिट एंड फिशर सीलन, ये 2 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है. थोड़ी एक लाइन में मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगी. फिट एंड फिशर सीलन इज लाइक, अगर जैसे कि आपको पता है कोई भी दांत फ्लैट नहीं है. आप अगर दांत देखोगे तो उसमें पिट्स एंड ग्रूव्स, राइट, ऊपर से रहते हैं. सो व्हाट वी डू इज द पीपल हु हैव डीप पिट्स एंड डीप फिशर इन द टूथ, ऐसे दांतों में हम उसको सील कर देते हैं ताकि वहां पे खाना अटके नहीं और उसके कारण सडन लगे नहीं. तो ये हो गया प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, मतलब सडन ना लगे इसीलिए हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. तो बहुत कम लोग ये बात जानते हैं. एंड आई विल एडवाइज कि ये चीजें जो जैसे है कि आगे जाके आपके दांतों को बचाएंगे, आगे जाके आपके दांतों को सड़ने से रुकाएंगे. और रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दांत निकालना, ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी अगर आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे. जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, राइट, कि वो रोग हो ना, इसलिए वैसे वैसे है ये ट्रीटमेंट है. दिस इज कॉल्ड पिट एंड फिशर ट्रीटमेंट. The second treatment available is fluoride varnish.
फ्लोराइड वार्निश, जैसे आप सबको पता है दांतों के लिए फ्लोराइड इज इम्पोर्टेंट. So in the fluoride varnish application, what we do is there is a special solution, fluoride solution. वो हम सारे दांतों पे अप्लाई करेंगे एंड छोड़ देंगे आधे घंटे तक. कुछ खाना नहीं रहता है एंड इससे दांतों दांतों में वो अब्जॉर्ब हो जाता है फ्लोराइड और दांतों को सडन लगाने से बचाता है. मतलब दांत बेसिकली स्ट्रांग हो जाएंगे. दैट इज सो ये भी जो इलाज है ये छोटे से लेके बड़ों तक सभी ने कराना चाहिए. ओके. और ये साल में कितनी बार कराना चाहिए, या इसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो कितना होता है, टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, इसमें कितनी सीटिंग्स लगती है? कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट टू? Yes. Pitted fissure sealant, single sitting job, 15 to 20 minutes for one tooth. Fluoride varnish, 15 minutes for all the teeth application. And you should do this regularly 6 months, once in a 6 months. साल में 2 बार. अच्छा. ओह, आई थिंक आई शुड बुक एन अपॉइंटमेंट विद यू राइट नाउ, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था और सुना भी नहीं था. सो इट ऑलवेज हेल्प्स टू टॉक to a dentist and to talk about your oral health. क्योंकि अगर हम भारत की बात करें डॉक्टर माधवी, हमारे भारत के ओरल हेल्थ के बारे में अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर डू वी स्टैंड? क्या हमारी ओरल हेल्थ पर उतनी ज्यादा नजर है या उतना ज्यादा हम सजग हैं उसके बारे में? अभी अभी थोड़ी थोड़ी सजगता आ रही है. आई मीन देयर आर स्टिल, I would appreciate those patients जो just routine checkup के लिए आते हैं. Just walk in and they say कि हमें regular सिर्फ dental checkup कराना है just to see कि सारे दांत सही है या नहीं. So those people always gets the benefit, right? And but yeah, अभी भी और सजगता आने बाकी है. अभी भी maximum लोग डरते हैं dentist से. I don't know why. We are not that scary, right? And yeah. So Dr. Madhi, starting from me, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, हम सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं, मोस्ट ऑफ अस, मैं मेजोरिटी की बात करूंगी, हम सिर्फ डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब दांत में कोई दर्द हो रहा हो या एकदम से दांत में कोई खून आ रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि दांत एकदम से पीले हो गए, इनकी पॉलिशिंग की जरूरत है या समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, या जो प्लैक्स आते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इश्यूज जब आते हैं तभी जाकर हमको लगता है कि डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट जरूरी है. इज दैट द राइट वे टू गो? Absolutely not. In fact, in this pandemic, COVID periods में probably लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आया है कि health is important. Health is not that thing to be neglected or to be kept aside. Including dental as health. an option, right? Yeah. Yes. So, and when it comes to health, if we are including dental health as well. Of course, because health starts from oral health, right? The bacteria which you have in your oral cavity, when you eat, when you drink, everything goes into the stomach. It's been proven that oral bacteria can cause cardiac issues too. Right. इससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है. बिल्कुल. Please explain us that, please. Okay. Now I can see sparkling eyes of yours. Related to heart attacks. Yes, this is भाई आंखें मतलब seriously आपने हमारी आंखों में देखा होगा. This is surprising. How is heart attack and oral health related? Cardiac, yes. Oh, it's like bacteria, right? जो भी we have oral bacteria. Same. How it is related to heart diseases, same it is related to diabetes too. So अपने gums issues and diabetes, they work together basically. Diabetes है उनको gum issues रहेंगे, gum issues है तो diabetes के chances है. So it is that important. अब जब हम दांतों की बात करते हैं या हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं ना, हम मोस्टली दांतों पे ही फोकस करते हैं. सो इवन व्हेन वी आर टेलिंग आवर किड्स कि अच्छे से ब्रश करो, वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट आवर टीथ. व्हाट अबाउट द टंग? हाउ इम्पोर्टेंट इज द टंग? क्योंकि टंग पे शायद उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता.
Correct. What is your experience? Tongue is equally important because the layer, bacterial layer, वो जो form होता है वो tongue पे भी routinely, regularly form होते रहता है. So you need to brush your tongue too. There are special instruments like tongue cleaners available in the market, but brush भी आपको simple brush you can use to clean your tongue. That's it. Anything, any bacteria, any accumulation of debris, अगर आप मुंह में छोड़ रहे हो, तो it is a source of infection. That's right. That's right. So कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो वो कितना गंभीर हो सकता है? आपने हार्ट अटैक की बात की या कार्डियक रिलेटेड इश्यूज की बात की, और भी कोई बीमारियां छोटी बड़ी हो सकती हैं व्हेन इट कम्स टू बैड हाइजीन इन टर्म्स ऑफ डेंटल हेल्थ? Oral cancer. Okay. All right. So now when we spoke about tongue, जब हम ब्रश करते हैं, फ्लोराइड आपने ट्रीटमेंट की बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं या बहुत सारे ऐसे इको फ्रेंडली जब लोगों से बात होती है तो फ्लोराइड के अगेंस्ट में बात की जाती है कि फ्लोराइड आपके दांतों को खराब कर सकता है. सो नॉन फ्लोराइड बहुत सारी टूथपेस्ट भी बाजार में अवेलेबल हैं. तो व्हाट वुड यू रेकमेंड कि नॉन फ्लोराइड वाली जो फ्लोराइड की एक स्पेसिफिक मात्रा है जो वो मात्रा में ही वो शरीर में जाना चाहिए. ज्यादा फ्लोराइड भी हानिकारक है एंड कम फ्लोराइड भी विल नॉट वर्क. तो उसका जो स्पेसिफिक पोर्शन अवेलेबल नेसेसरी है या रिक्वायरमेंट है बॉडी का, इट शुड बी दैट मच. ओके. तो हाँ, एंड हम बच्चों को कहते हैं देयर आर सम एरियाज ऑफ इंडिया जहाँ पे फ्लोराइड, पानी में फ्लोराइड ही नेचुरली ज्यादा है, तो ऐसे लोगों ने एक्स्ट्रा फ्लोराइड नहीं लेना चाहिए. अच्छा, एंड हाउ डू वी फिगर दैट आउट? Your dentist will help you. Looking at your oral condition, looking at your teeth condition, they can figure out if the fluoride is already more in your teeth or not. Okay, so डॉक्टर जितना साल में एक बार कहते हैं कि साल में एक बार आपको पूरा कंप्लीट मेडिकल चेकअप कर लेना चाहिए, क्या इसमें ओरल हेल्थ भी शामिल होता है? Of course it is there. Okay, so and obviously that needs to be, उसका अगर फॉलो अप आपको कहा जाता है तो आपको उसको सीरियसली लेना उतना ही ज्यादा जरूरी है. Yeah, it's like a stitch in time saves 9. So every 6 months a routine dental checkup is necessary. Every 6 months just visit your dentist, just do the regular checkup, because जो चीजें हम छोटी मात्रा में पकड़ सकते हैं वो आप नहीं पकड़ सकते. दर्द होना ये बहुत स्टेज के बाद चालू होता है. Okay, right. What is your take on toothpicks? बहुत सारे लोगों को as a time pass भी toothpick अच्छा लगता है, and बहुत सारे लोगों की ये समस्या भी हो जाती है, and toothpick का ज्यादा इस्तेमाल I believe आपके लिए gums के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. So what would you say about toothpicks? Toothpicks you should avoid. You can use rather floss or dental brushes to clean your teeth. There are special brushes available जो टूथपिक जैसा काम करेंगे बट हार्म नहीं करेंगे आपके गम्स को. टूथपिक अगर गलती से कहीं भी गम में लग गया या इट क्रिएट्स अ वुंड, तो आप एक जख्म क्रिएट कर रहे हो और उल्टा एक जगह बना रहे हो जहाँ पे और आपका खाना अटकेगा. एंड देन इट बिकम्स अ साइकिल. आप और ज्यादा टूथपिक यूज करोगे वो निकालने के लिए, उससे और पॉकेट्स बनते जाएंगे और ज्यादा खाना अटकते रहे. So rather avoid using toothpicks. You can use floss or you can simply use interdental brushes available in the market. Nice.